सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 23, and it is for class 9 students. It has taken from your history book lesson number 2 Russian Revolution. So today we will discuss Russian Revolution part 1 in this worksheet. आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हिस्ट्री बोरियत लगती है, उसको पढ़ने में बोरियत महसूस होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें से अगर हम थोड़ा थोड़ा पार्ट भी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड। बिफोर रशियन रिवॉल्यूशन रशिया कैसा था? द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो देखा आपने कि इतना बड़ा था रशियन एम्पायर। नाउ लेट्स रीड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशियन एम्पायर एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड क्वेश्चन। रशियन एम्परर जार निकोलस II was an autocratic ruler. Middle class liberals lacked political rights. Political parties were illegal in Russia. About 85% of population earned their living from agriculture. Only the rich farmers have their own land. The nobility, the crown and the Orthodox Church owned large properties. तो देखा आपने कि किस तरह से जो जार निकोलस था वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर था, और जो मिडिल क्लास लिबरल थे उनके पास भी कोई राइट्स नहीं थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इलीगल थी रशिया में बनाने के लिए, और अबाउट 85% लोग जो हैं वो पॉपुलेशन अपनी अर्निंग कहाँ से करती थी? एग्रीकल्चर से करती थी। और आपने ये भी देखा कि जो नोबेलिटी थे, जो क्राउन्स थे, ऑर्थोडॉक्स चर्च था, वो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन थी, और जो रिच पेजेंट थे उनके पास अपनी ज़मीन थी, बाकी लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं थी। जनरली द रिलेशन बिटवीन पेजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स वर नॉट गुड, यानी पेजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। मैनी अ टाइम्स द पेजेंट्स यूज टू रेबल फॉर नॉट पेइंग रेंट और ओइंग लैंड, और वो ज़्यादातर या तो वो अपना लगान जो रेंट था वो पे नहीं करते थे, और जितनी भी लैंड थी उनके ऊपर वो कब्ज़ा कर लेते थे। ड्यू टू द टफ जोग्राफिकल कंडीशन जनरली ओनली वन क्रॉप वॉज कल्टिवेटेड इन अ ईयर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रशिया में बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट रहता है, इसलिए वहाँ पर एक ही क्रॉप को कल्टिवेट किया जाता था। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर एट सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। Here iron and steel and coal production increased rapidly, और सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में आयरन एंड स्टील और कोल प्रोडक्शन जल्दी जल्दी बढ़ने लगा, यानी वो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगने लगी। द कंडीशन ऑफ लेबर क्लास वॉज वेरी पुअर, दे हैड टू वर्क फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशंस। आपने देखा जो लेबर क्लास थी उनकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उन्हें बहुत देर तक काम करना पड़ता था। मेजॉरिटी ऑफ लेबर्स were connected to their villages and often used to go back home during cultivation period, और वो cultivation period के दौरान अपने अपने villages में चले जाते थे। Conventionally, the Russian peasants pooled their land together periodically to their commune. ये हमने last time भी पढ़ा था कि what is commune, and used to do farming together. This feeling of collectivism become the motivational base for socialist revolution, और यही एक बेस बना सोशलिज्म रेवोल्यूशन का। लेट्स अंडरस्टैंड सोशलिज्म इन रशिया। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1898. पेजेंट्स आल्सो फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900. In year 1903, Russian Democratic Party was divided
into the Bolshevik and the Mensheviks. तो आपको पता चला कि 1898 और 1900 या फिर ईयर 1903 में कैसे कैसे लेबर्स ने अपनी अपनी पार्टीज़ बनाई और इस तरीके से वो रेवोल्यूशन के लिए अपने आप को तैयार करने लगे. नाउ द अंडरस्टैंड ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ब्लडी संडे एंड द 1905 रेवोल्यूशन. ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में मैनी ऑफ टाइम्स आता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझें. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनरेस्ट व्हेन चेंज वाज डिमांडेड, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स reached the winter palace of the Tsar. The group was attacked by the police. Over 100 workers were killed. This incident was known as Bloody Sunday. Under the pressure of revolution, Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. तो देखा आपने कि किस तरह से ये ब्लडी संडे वाला इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि ये संडे को हुआ था और ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, इसलिए इसको हम ब्लडी संडे कहते हैं. और इसी के प्रेशर में ज़ार ने एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट या ड्यूमा को फॉर्म करने का ऑर्डर पास कर दिया. नाउ लेट्स मूव ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन रशिया. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड अ severe impact on Russia. Russian armies lost badly in Germany and Austria. The war between 1914 to 1917 severely affected industries and farming also. Then were labor shortages. Large supplies of grains were sent to feed the army. For the people in the cities, bread and flour became scarce. Soldiers did not wish to fight a war and began supporting the revolutionaries. तो देखा आपने कि कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार का रशिया के ऊपर. सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which regions were the parts of Russian Empire? The answer is the Russian Empire included current day Finland, Latvia, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus, Georgia, Armenia and Azerbaijan. Second question is, how was the socio-economic condition of Russian Empire before the Russian Revolution? The second paragraph of this worksheet is the answer of second question. तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रशियन एम्पायर जार निकोलस वाला जो पैराग्राफ है जो होम ड्यूरिंग कल्टीवेशन पीरियड तक एंड होता है, यही इसका आंसर है. आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसमें से 2-4 पॉइंट्स आप निकाल कर आप लिख सकते हैं. लेट्स गो टू आवर थर्ड क्वेश्चन. राइट ब्रीफली अबाउट द 2 सिमिलैरिटीज एंड 2 डिफरेंसेस यू फाइंड बिटवीन फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन. Let's understand differences first. The first difference between two countries, a difference between the two revolutions is that the Russian had an unsuccessful pre-revolution in 1905, but the French Revolution of 1789 was successful. And the second difference between two revolutions, the French decided towards a democracy, while the Russian government become communist. Now understand similarities. First similarities, in both the countries there was monarchy, and the second similarities, in both the countries the common people of countries did not had the political rights. Question number 4 is, how a war can affect the people of a country? The answer is, war has always the bad effects after it. First, war destroys communities and families. Second, war disturbs the development of social and economic sector of nations. Third is, effects of war include long-term physical and psychological harm to children and adults. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए. और इसी तरह मेरे साथ वर्कशीट को समझते रहिए और ध्यान और मन लगाकर पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.